हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 21। हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, अब देखो बेटा, अपन पढ़ रहे थे ARSE, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें अपन ने हेलोजिनेशन पढ़ लिया था, नाइट्रेशन पढ़ लिया था। नेक्स्ट आता है अपना सल्फोनेशन। सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, ठीक है। देखो क्या होता है सल्फोनीकरण। ये अपना क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन पर अपन सांद्र H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे बेटा। कंसंट्रेट H2SO4। अब मैं H2SO4 को देखो ऐसे लिख देता हूं OHSO3, ठीक है ना। OHSO3H। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है बेटा इस रिएक्शन में, वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है SO3, ठीक है। ये SO3 ऑर्थो एवं पैरा पोजीशंस पर अटैक करता है और क्या रिएक्शन हो जाती है अपनी Cl SO3H प्लस Cl SO3H। ओके, ये अपना 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके, और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो बेटा जो सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, सल्फोनेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है इसको ध्यान रखना तो, ठीक है। इसमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। जहां पर भी ये जुड़ेगा वहां से H प्लस OH निकल जाएगा H2 के रूप में और ये जुड़ जाएगा SO3H, ठीक है। अब देखो ये SO3 कैसे बना, हमने पढ़ी होगी 2H2SO4, ये होता है कंसंट्रेट, ठीक है। इसका जब वियोजन होता है तो क्या क्या बनता है H3O प्लस प्लस 2HSO4 2HSO3 माइनस प्लस SO3। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है अपना। अब देखो काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा H2SO4 में 4 है ना, 4 हाइड्रोजन है। ये H3O प्लस की फॉर्म में प्राप्त होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4 प्लस H2SO4, ओके। तो यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन ये हैं और 3 हाइड्रोजन ये हैं। ये बैलेंस्ड नहीं है इक्वेशन, लेकिन इसमें H3O प्लस बनता है, ठीक है ना, तो HSO4 माइनस बनता है। सल्फर कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं अपन 2 को हटा दो तो H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस, तो देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई 3 और 1 4, 4 3 7। तो यहां पर अपन अगर HSO4 कर दे, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 और 2 4, 3 और 1 4 हो गई, ठीक है।
सल्फर कितनी हो गई 1 2, ठीक है। ऑक्सीजन 4 3 7 1 8, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई बेटा अपनी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या बना अपना SO3। अभी जहां जुड़ेगा वहां से H निकलेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग में, तो ये H यहाँ पर जुड़ जाता है और SO3H और तो ये पोजीशन पर अटैच्ड हो जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें कि सल्फोनीकरण अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ओके, ये हो गया सल्फोनीकरण। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन सल्फोनेशन के बाद आता है बेटा अपना फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की एक मुख्य अभिक्रिया होती है। फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है बेटा, ये है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, ये ले लिया अपन ने क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ। तुम्हें एल्किल हैलाइड के रूप में नॉर्मली या चलो CH3 ले लेता हूं, CH3Cl, ये लेते बेटा अपन एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये लेविस एसिड होता है। जब इसका विस्मान से या हेटेरोडाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो देखो CH3 प्लस Cl माइनस बनता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है E प्लस। अब बेटा ये E प्लस ऑर्थो पर एवं पेरा पर अटैक करता है। ओके, तो क्या क्या बन जाता है अपना Cl CH3 प्लस Cl CH3। ओके, ये अपना ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और ये है अपना पेरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पेरा क्लोरोटोलुइन, ये होता है अपना फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में बेटा तुम्हें तो पता तो है सही, पेरा ही मेजर बनता है, ठीक है ना, और जो ऑर्थो होता है वो माइनर बनता है। ओके, सेकंड टाइप की जो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन आती है वो आती है बेटा फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बी टाइप की आती है अपने फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन।
फ्रिडलक्राफ्ट एसआई लेसन। देखो बेटा, जब अपन एरिल हैलाइड की रिएक्शन किसी एसिड क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, जैसे एसिड क्लोराइड की फॉर्म में अपन CH3Cl ले लेते हैं, एसिटिल क्लोराइड। जब देखो इसका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया जाता है विषमान से बंध विखंडन, तो इसके फलस्वरूप एसिड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, CH3CO का। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा, क्योंकि जो Cl होता है बेटा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, तुम्हें पता है। ओके, तो देखो ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या निकल जाएगा? HCl, और ये जुड़ जाएगा। ओके, तो एक तो बनता है बेटा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ये है ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, और ये है पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ओके, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन प्लस पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। जो पैरा प्रोडक्ट होता है बेटा ये मेजर अमाउंट में प्राप्त होता है और ये माइनर अमाउंट में बनता है, ठीक है। अब मैंने इसका रिजल्ट तुम्हें बता ही दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनता है बिकॉज इसमें रिपल्सन कम होता है। ओके, पैरा प्रोडक्ट obtained as a major product due to less repulsion। ओके, तो ये हो गया अपना फ्रिडलक्राफ्ट एसआई रिएक्शन। अब आता है बेटा अपना नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी क्लोरोमिथाइलेशन। सल्फोनेशन हो गया अपना, है ना, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन से हो गई। अब आता है अपना क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन मतलब क्लोरो मेथिलीकरण, क्लोरो मेथिलीकरण। ओके, देखो इसमें क्या होता है बेटा, ये अपन ने ले लिया एरिल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2, इसको कहते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन अपन HCl के साथ में करवाते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, तो देखो क्या होता है बेटा, प्रत्येक पोजीशन पर H भी होता है यहां से, तो H2O निकल जाता है, H और O निकल जाता है।
और CH2 Cl यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, जल तो निकल जाता है, एक H, दो H और ऑक्सीजन ये निकल जाता है CH2 के रूप H2 के रूप में। अब जो H है यहाँ अटैच्ड हो जाता है, CH2 बन जाता है और Cl जुड़ जाता है, तो CH2 Cl का एडिशन हो जाता है। तो देखो ये अपना ऑर्थो बेंजील क्लोराइड या अपन कह सकते हैं टू क्लोरो बेंजील क्लोराइड। ओके, और ये है अपना 4 क्लोरो बेंजील क्लोराइड। ओके, अब देखो ये मेजर अमाउंट में प्राप्त होता है बेटा और ये माइनर अमाउंट में प्राप्त होता है। ठीक है, मेजर और माइनर, इसको कहते हैं अपन क्लोरोमिथाइलेशन। ओके, अब आता है देखो अपने नेक्स्ट टॉपिक पॉलीहेलोजन कंपाउंड। और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे अपन फर्स्ट मिथाइलिन क्लोराइड या मेथिलीन क्लोराइड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का मतलब है बेटा अगर कंपाउंड में एक से अधिक हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसको अपन पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को भी हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर आगे क्लासिफाई किया गया है, जिसे डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड, ये तुमने पहले शुरू में पढ़ लिया होगा इस लेसन में। तो अब आता है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ओके, बहु हेलोजन युक्त यौगिक। इसमें पहले आता है अपना मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड और डाइक्लोरोमीथेन मीथेन, इसको बोलते हैं बेटा अपन CH2CH। ये होता है अपना मिथाइलिन क्लोराइड और डाइक्लोरोमीथेन। देखो ये सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो मिथाइलिन क्लोराइड है ये क्या है, सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट होने के कारण ये देखो जैसे पेंट रिमूवर है ना, और जो मेटल्स होती है मेटल्स की क्लीनिंग करने में किया जाता है इसका यूज। तो सॉल्वेंट तो होता ही है, किस किस में यूज किया जाता है। एक तो पेंट रिमूवर होता है बेटा, पेंट को हटाने वाला। मान लो अपन कहीं कलर कर दे तो उस कलर को इजीली हटा देता है। तुम्हें पता है जब कोई भी चीज अपने कोई भी कलर मान लो अपने कपड़ों पे लग जाता है तो अपने या तो केरोसिन से वॉश कर लेते हैं अपन उसको, है ना, या पेट्रोल डाल लेते हैं तो जिससे वो उड़ जाता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल लेते हैं कभी कभी, ये भी विरंजक होता है, रंग को उड़ा देते हैं। उसी प्रकार जब इसको किसी पेंट के ऊपर डाला जाता है तो पेंट उड़ जाता है, तो ये पेंट रिमूवर भी होता है, पेंट रिमूवर। ठीक है, और जो दूसरा है इंपॉर्टेंट इसका यूज हुआ है बेटा क्लीनिंग ऑफ मेटल्स। इट इज गुड क्लीनिंग एजेंट फॉर मेटल्स। इट इज गुड क्लीनिंग एजेंट for
मेटल्स। ओके, मेटल्स के लिए एक अच्छा विलायक होता है। अब इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। जैसे अगर जब ये अपने स्किन के कांटेक्ट में आता है बेटा, तो रेडनेस उत्पन्न करता है ना, स्किन पर रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं। इट इज स्किन के प्रति सेंसिटिव नेचर का होता है। ओके, अब देखो अपन पढ़ेंगे बेटा डाइहेलाइड्स। इसके अंदर डाइहेलाइड्स, ठीक है। डाइहेलाइड्स का मतलब क्या होता है? टू हेलोजन एटम्स प्रेजेंट, टू हेलोजन एटम्स प्रेजेंट, इसको कहेंगे अपन डाइहेलाइड। अब ये डाइहेलाइड तीन प्रकार के होते हैं। अपन लेते हैं फर्स्ट, ये होता है जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड, और इसको बोलते हैं अपन एल्काइलिडिन डाइहेलाइड, एल्काइलिडिन हैलाइड। देखो जेम डाइहेलाइड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड को बेटा जिनमें एक ही कार्बन एटम पर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो उसको कहते हैं अपन जेम डाइहेलाइड। याद रखना, इफ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन वन कार्बन एटम which is called जेम डाइहेलाइड। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, ये देखो एक ही कार्बन एटम पर यदि दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो इसको कहते हैं अपन जेम डाइहेलाइड। जैसे एग्जांपल